वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन भक्त सब लोगों के साथ बता रहे हैं प्रभु रामचंद्र और भक्त हनुमान को लेकर के। कहते हैं कि जो भक्त हनुमान प्रभु रामचंद्र के पास आए थे एक मंत्री पद पाने के लिए, और जब प्रभु के प्रति उनका प्रकृति अनुराग जब जागृत हुआ, वास्तव अनुराग जब उनके प्रति जागृत हुआ, तब प्रभु ही उनके सामने मुख्य लगने लगा और ये संपूर्ण जगत तुच्छ लगने लगा। और इसी बात को हम देख सकते हैं कि उन्हें प्रभु के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जहां पे भी, जिस जगह पे भी वो गए और जैसे ही उनका परीक्षा लिया और हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और ये कब होता है? ये होता है जब प्रभु के प्रति अनुराग होते हैं और जब अपने मन का जो भौतिक जगत का जो सारी इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं एक एक करके वो कमजोर हो करके हमारे शरीर से वो अलग हो जाते हैं। और जब हमारी प्रभु के प्रति अनुराग ये प्रबल हो उठता है, तभी वास्तव में हम सुनियंत्रित होते हैं और प्रवृत्ति के खिंचाव में हम झुकते नहीं हैं। जब प्रभु का दिया हुआ बता करके मुक्ता मोती का माला भक्त हनुमान को दिया गया, तब उस हनुमान जी ने उस मोती का माला एक एक दाने खोल खोल करके देख रहे थे, कहीं मेरा प्रभु है या नहीं है। और जहां ये प्रभु वहां पे नहीं मिला, वो मुक्ता का दाना उनके पास मूल्यहीन लगने लगा और एक एक करके सारे दाने निकाल दिए, लेकिन प्रभु वहां नहीं दिखा। इसीलिए वो मुक्ता का जो माला है उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस तरह से जहां भक्त वहीं भगवान, जहां पे प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो चोरी भी कर सकते हैं, और उन्होंने चोरी किया भी। उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए लंका जैसे स्वर्ण लंका को जला भी सकते हैं। वो प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिसे चाहे उसे वो मार भी सकते हैं, और प्रभु को इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन सर्वस्व सब लौटा सकते हैं, और प्रभु को इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने सीने को फाड़ करके प्रभु का दर्शन भी वो करा सकते हैं। और ये हैं भक्त प्रवर हनुमान। एक बार हम लोगों ने एक हनुमान जी से एक वार्ता संवाद हो रही है, और वो संवाद में ये प्रभु का भजन करने वाले एक माँ से पूछा कि आपके ये सिंदूर क्यों लगा रहे हो, सिंदूर क्यों लगा रही हो? तो ये कहते हैं कि ये सिंदूर लगाने से हमें प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जैसे हमारे समाज में सनातन धर्मियों में माताएं के जो लालट में सिंदूर पहना जाता है, तो पूछा जाता है ये सिंदूर क्यों लगाते हो? कि सिंदूर लगाने से भगवान का दर्शन होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब केवल लालट में थोड़ी सी जगह पे सिंदूर लगाने से भगवान का दर्शन हो जाता है, तो क्यों ना हम इस सिंदूर को पूरे शरीर में लगा लूं, और जिससे हमारे प्रभु राम का दर्शन होगा। ऐसा प्यारे, ऐसा विडंबना, ऐसा पागलपन, ऐसा नशा जब प्रभु के प्रति जब हो जाता है, तो भक्त भगवान के बीच में कोई दीवाल नहीं रहता है। सारा दीवाल टूट करके वो एकाकार हो जाते हैं और भक्त भगवान का एक मिलन हो जाते हैं, और उस मिलन पट पर केवल एक ही मूर्ति दिखाई देते हैं, और उसको देखो तो वो भगवान और देखो तो वो भक्त भगवान में वहां पर कोई अंतर नहीं रहता है। जब भक्त का जीवन प्रभुमय हो जाते हैं, और ऐसे भक्तों को प्रभु अनंत काल से पाने के लिए आकांक्षायित रहते हैं। आज जैसे भगवान राम को हनुमान जैसा भक्त मिला, और उन भक्त की वजह से प्रभु के राम के जीवन में आने वाली जो असुविधाएं हैं, लौकिक रूप से जो असुविधाएं आती हैं, क्योंकि वो नर तनु धारण करके एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वो एक उदाहरण जगत के बीच में रखना चाहते हैं, और उस उदाहरण की पेश करने के लिए मानव तनु धारण करके एक साधारण मनुष्य की तरह जब इस जगत में रहते हैं, सारी समस्याएं आती हैं, और उस समस्या को दूर करने के लिए भक्त जैसा हनुमान ने
हर परेशानियां का सामना सबसे पहले दौड़ के वो करते हैं और प्रभु का हर काम को सहज बनाने में वो निरंतर अपने जीवन देकर भी प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभु का हंसता हुआ चेहरा वो देखना चाहते हैं, मुस्कुराहट चेहरा देखना चाहते हैं। प्रभु का कोई दुविधा उनको पसंद नहीं है, चाहे उनका जीवन रहे ना रहे, प्रभु का कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। ये प्राण रहते प्रभु का रक्षा हम करते रहेंगे और प्रभु के साथ हम ढाल बनकर खड़े रहेंगे। हमारे प्रभु के प्रति किसी का दुष्ट नजर हम डालने का इतना हिमाकत करने नहीं देंगे। ऐसा ही होते हैं भक्त। ऐसा भक्त जब होते हैं वो भक्त प्रभु के बड़े प्यारे होते हैं।